Assalamu alaikum students. I hope you will be fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. We are discussing about your history book. Unit number 1, early farmers and settlement. Chapter number 1, Neolithic period. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेगालिथिक आर्किटेक्चर एंड एग्रीकल्चर। मेगालिथिक आर्किटेक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने एग्रीकल्चर को करना है। इसका भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। आज हमने इसे डिस्कस करना है डिटेल में। और हमारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फार्मिंग इन अर्ली टाइम्स। जो स्टार्ट में फार्मिंग स्टार्ट हुई थी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की लिस्ट बनाएं। तो हमने जस्ट हर एडवांटेजेस को डिस्क्राइब नहीं करना, मतलब रिटनली डिस्क्राइब नहीं करना, हमने जस्ट क्या करना है उसकी लिस्ट बनानी है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी डिस्क्राइब करके, बट हमने क्या करना है वैसे इनकी जस्ट लिस्ट बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट एडवांटेजेस, रिडक्शन इन हंटिंग। अब जब फार्मिंग हुई मतलब ज़रात वगैरह उगना स्टार्ट हो गए, क्रॉप्स वगैरह, तो क्या हुआ हंटिंग में कम हो गया। लोग खाने के लिए क्या करते थे, ज़रात पर इन्हिसार करने लगे, उन्होंने शिकार को छोड़ दिया था। तो इससे क्या हुआ, रिडक्शन इन हंटिंग कम होना स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद दे मूव फ्रॉम नोमैडिक वेज टू ए मोर सेटल लाइफ। अब वो क्या थे, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ से एक सेटल लाइफ की तरफ आ गए थे। नोमैडिक वेज क्या होता है, मतलब बगैर किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना, मतलब कोई वजह भी ना हो, कोई मकसद भी ना हो, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। तो मतलब क्या किया था, अब उन्होंने नोमैडिक वे को छोड़ के सेटल लाइफ की तरफ आ गए थे, क्योंकि अब क्रॉप्स क्या थी, वो तो एक जगह से दूसरी जगह उनके साथ मूव नहीं कर सकती थी। तो क्या था, उन्हें फिर उनकी वजह से एक ही जगह पर सेटल होना पड़ता था। तो इसी तरह वो क्या थे कि एक जगह पर सेटल होकर लाइफ गुजारने लगे थे। और इसके बाद एग्रीकल्चर सोसाइटी ग्रू फास्टर। इसके बाद ये सोसाइटीज़ जो थी वो क्या थी, तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होगी, मतलब क्रॉप्स से इनफ फूड प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गई, और फिर क्या थी, पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, पीपल बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस। अब क्या थे, लोग एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। ये एक तरफ से क्या था, एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था। अब क्या था कि अगर कुछ क्रॉप्स थी वहाँ, तो वहाँ क्या था, कुछ और मसला हो सकता है, लेकिन उन्हें अपनी क्रॉप्स की वजह से वहीं रहना पड़ता था। तो वो क्या हो गए थे, रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, बाउंड हो गए थे एक ही जगह पर। व्हेन देयर वाज नॉट इनफ रेन देयर वाज फेमाइन। अब क्या होता था, जब काफ़ी ज़्यादा रेन ना होती थी तो क्रॉप्स नहीं उगती थी, तो क्या थे, खेत आते थे। मतलब ये एक उनका था, उन्हें डिसएडवांटेज था कि वो जस्ट क्रॉप्स पर रिलाई कर रहे हैं, इस पर डिपेंडेंट है खुराक के लिए। कॉम्पिटेंस फॉर फूड इंक्रीज्ड। अब जैसे क्रॉप्स आई तो लोगों का एक दूसरे क्रॉप्स के लिए, अब वो क्रॉप्स क्या थी, वो हर वक्त तो नहीं ना उग सकती थी, उन्हें उगने के लिए एक टाइम चाहिए था। तो हर कोई, ये कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो गया कि कुछ लोग कहते थे कि हमें ज़्यादा खुराक मिल जाए, हम उसे स्टोर कर लें अपने लिए। तो ये क्या थी कि ये भी एक कॉम्पिटेंस होना स्टार्ट हो गया लोगों में, खुराक की वजह से मुकाबले होने स्टार्ट हो गए। ये भी एक डिसएडवांटेज था। इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स विच इज़ लेटर यूज्ड एज वेपन। अब ज़रात की वजह से ही कुछ टूल्स क्या हुए थे, इन्वेंट हुए थे। ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में टूल्स बताए थे, हमने देखे भी थे। तो वो टूल्स इन्वेंट हुए, तो वो टूल्स क्या थे, क्या एक तो सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए नहीं वो यूज़ करते थे, इन्हें वेपन्स के तौर पर, हथियार के तौर पर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक क्या था, डिसएडवांटेज था अर्ली फार्मिंग का, कि उन्हें अभी हर चीज़ को सही से इस्तेमाल नहीं करना आ रहा था। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज से है। आपने इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है और आपने नोटबुक पे राइट भी करना है। और स्टूडेंट्स, आप लोग जो काम आपको वर्क मिल रहा है उसे साथ साथ, चाहे वो आपकी रीडिंग में से क्वेश्चन हो या चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन्हें साथ साथ नोटबुक में राइट करें। आपके ये मार्क्स जो हैं ये आपके फर्स्ट टर्म पेपर में काउंटेड हैं। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके मार्क्स काटते जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, आपने अपनी कल फ्राइडे को अपनी कॉपीज सबमिट करानी है और स्कूल में सबमिट करवा देनी है।